हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अबैकस लर्न किया था और अबैकस के सारे पार्ट्स को भी अच्छे से समझ लिया था। आज हम अबैकस पे सम्स किस तरह से करते हैं और बीट्स आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है ये देखेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो लर्न डिफरेंट कंपनीज़ के बुक है, हम जिस कंसेप्ट को लर्न कर रहे हैं उस बुक में लर्न वाला जो पोर्शन दिया है वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लर्न का पोर्शन जो है वो आपको सिखाया जाएगा और प्रैक्टिस वाला पोर्शन जो है, जो आगे लिखा हुआ है देखिए इस तरह से, तो वो आपको करना होता है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही एक बात ध्यान में रखिए, अबैकस के जो भी क्लासेस होते हैं वो मोस्टली वीकली होते हैं, डेली नहीं होते। वीकली मीन्स वंस इन अ वीक होते हैं। और जो आपको क्लास वर्क होता है, जिस दिन आप क्लास को आते हैं तो उस दिन आपको 6 to 7 पेज सिखाया जाता है और उतने ही पेजेस 6 to 7 पेजेस आपको होमवर्क दिया जाता है। तो अभी हम अल्टरनेट डे जब क्लासेस करेंगे तो हम जो डेली का पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 6 पेजेस का जो क्लास वर्क होता है उसे 3 पेजेस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है इसलिए। तो चलिए, यहाँ पे सम्स दिए हैं तो उसके ऊपर आप अबैकस को पकड़ेंगे इस तरीके से लेफ्ट हैंड से, और ये जो आपका थंब है वो जो फिंगर जो सम आप कर रहे हैं उसके ऊपर रखेंगे। ओके, यहाँ पे जो डॉट दिया है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स ये वाला पॉइंट। तो अभी अबैकस को हम भी जूम 0 पोजीशन पे ले लेते हैं, ये रहा। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे एक बिट दिया है, इसका मतलब है कि अबैकस पे जो वैल्यू है इतनी है। तो हमें भी क्या करना है, अपने राइट हैंड से लोअर बिट को डिवाइडर की तरफ मूव करना है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम हो गई। तो क्या आप बता सकते हैं अभी अबैकस पे कितने बीट्स है, वैल्यू क्या है 1। तो आप भी यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रो सेकेंड रो में यहाँ फिर इसको नीचे ले लीजिए। सेकेंड रो में स्टार्टिंग पॉइंट कितने बीट्स है 1 और 2। तो आपको भी 2 बीट्स को स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करना है। तो अबैकस पे वैल्यू हो गई 1 2, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। नेक्स्ट नंबर 3, ये करने से पहले आप इसको बैक ले लीजिए। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे कितने बीट्स है 1 2 3। तो गिनिए, यहाँ पे भी 3 बीट्स को आपको डिवाइडर की तरफ मूव करना है। इसका मतलब है आपके अबैकस पे अभी 3 नंबर है, तो यहाँ पे भी आप 3 लिख देंगे। देन नेक्स्ट इसको लेस कर दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4। तो आपको भी 4 बीट्स को डिवाइडर की तरफ मूव करना है, और यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए रो। यहाँ पे अपर बीट दिया हुआ है, तो अपर बीट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, अपर बीट की वैल्यू यूनिट प्लेस के रॉड पे 5 होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, ऊपर का जो कॉलम है उसमें आप आंसर लिखेंगे, और अगर ये इनकेस गलत हो गया तो इसको सर्कल करके उसके नीचे आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसलिए चलिए इस तरह से ए रो हमने किया है। तो चलिए अभी बी देखते हैं। फिर इसको नीचे ले लीजिए, बुक को थोड़ा ऊपर। यहाँ पे जितने बीट्स है उतने आपको अबैकस पे लेना होता है। यहाँ पे जिस तरीके से दिया, देखिए अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके ऊपर वाला एक बीट और नीचे वाला एक बीट। इसका मतलब है एक बीट अपर बीट है और एक बीट लोअर बीट है। तो आप भी उसी तरीके से दोनों बीट को ले लीजिए। तो आपके अबैकस पे वैल्यू क्या हो गई 5 और 1 6। तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। देन इससे लेस कर दीजिए 5 6 7। देखिए यहाँ पे अपर बीट 1 और लोअर बीट 2 है, हमने भी अपर बीट 1 और लोअर बीट 2 लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। ओके, 5 6 7। देन अगेन लेस। थर्ड देखते हैं 5 6 7 8। देखिए 1 अपर बीट एंड 3 लोअर बीट्स, 1 अपर बीट एंड 3 लोअर बीट्स। क्या हो गई वैल्यू 5 6 7 8। तो आप यहाँ पे 8 लिख देंगे। अगेन लेस, देखिए उतना ही नंबर लेना है। ये और ये सेम है, देखिए 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी 8 लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए अभी यूनिट प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है और टेंस प्लेस पे दिया है 1। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो सिंपल ट्रिक है। देखिए आपको क्या करना है, 2 रॉड है आपके बुक में भी, देखिए 1 2 3 रॉड्स दिए हुए हैं।
तो यूनिट प्लेस के रॉड के नीचे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दो, और टेंस प्लेस पे रॉड पे 1 है तो आप 1 लिख दो। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, 1 0 10 नंबर हो गया। तो एक बात ध्यान में रखिए, यूनिट प्लेस पे हर बीड की वैल्यू लोअर बीड की 1 1 1 1 यानी 4 होती है लोअर बीड्स की, और अपर बीड की 5 होती है। उसी तरीके से 10th प्लेस पे हर लोअर बीड की वैल्यू 10 10 10 10 होती है, यानी टोटल 40 होती है। और अपर बीड की वैल्यू यहाँ पे 5 होती है तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, 50 होती है। ओके, तो यूनिट प्लेस पे टोटल वैल्यू है 9 और 10th प्लेस पे टोटल वैल्यू है 90 90। ये ध्यान में रखिए। तो चलिए अभी 10th रॉड लर्न करते हैं किस तरह से करना है। ये तो 10 लिख दिया, आ गया समझ में इस तरीके से। चलिए सी रो देखते हैं, सी रो में किस तरह से करना है आपको। यहाँ पे 10th रॉड पे 1 बीड एंड यूनिट रॉड पे 1 बीड। इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 और ये 1 11 हो गया। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप सीधा सीधा एक ट्रिक कर सकते हैं। 2 रॉड है, ये यूनिट वाला ये 10th वाला, तो यूनिट वाले रॉड पे 1 लिख दीजिए, 10th वाले रॉड पे भी 1 लिख दीजिए, तो क्या हो गया 1 1 11। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेस देन नेक्स्ट 10th प्लेस पे 1 एंड यूनिट प्लेस पे 2, इसका मतलब है 10 11 12। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1 2 12 हो जाएगा। ओके, देन अगेन लेस, फिर 10th रॉड पे 1 और यूनिट रॉड पे 4, तो क्या होता है 10 11 12 13 14। अगर डिफ़िकल्टी है समझने में तो इधर 4 है तो 4 लिख दीजिए, इधर 1 है तो 1 लिख दीजिए, तो 1 4 14 हो गया। नेक्स्ट देखिए यूनिट पे 2 और 10th पे 1, तो कितना हो गया नंबर 1 2 12 10 11 12 लेस देन नेक्स्ट 10 एंड 3 13 1 3 13। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए अभी यूनिट प्लेस पे 5 और 10th प्लेस पे 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 एंड 5 15। अगर डिफ़िकल्टी है समझने में तो सिंपल ट्रिक यूज़ कर लीजिए। अपर बीड है तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे, और 10th प्लेस पे 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1 5 15। नेक्स्ट इसको फिर लेस कर देंगे। देन 10th पे 1 और यूनिट पे 8, देखिए 10 15 16 17 18। अगर दिक्कत है समझने में तो 5 6 7 8 8 यहाँ पे लिख दीजिए और 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 8 18 हो गया। नेक्स्ट देखिए 10th पे 1 यूनिट पे 9, तो कैसे लिखेंगे 1 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, क्या हो गया 1 9 19। अगेन लेस, देखिए अभी 10th रॉड पे 2 दिए हैं तो क्या हो सकता है 10 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे आप। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यूनिट रॉड पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, तो क्या हो गया 2 0 20। नेक्स्ट देखिए 10th पे 2 यूनिट पे 4, तो क्या होता है 10 20 21 22 23 24 24। यहाँ पे 4 है 4 लिख दो, यहाँ पे 2 है 2 लिख दो, 2 4 24। ओके, नेक्स्ट बी रो देखते हैं। लेस यहाँ पे 10th पे 2 यूनिट पे 7, देखिए 1 10 20 25 26 27, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, यहाँ पे 5 6 7 7 लिख दो, 1 2 2 लिख दो, तो 27 हो गए। नेक्स्ट 10th पे 3 यूनिट पे 8, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 10 20 30 35 36 37 38, तो यहाँ पे 3 8 5 6 7 8 8 1 2 3 3 3 8 38। नेक्स्ट 10th पे 3 यूनिट पे 4, क्या होता है
10 20 30 1 2 3 4 34। अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 1 2 3 4 4 1 2 3 3। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे 9 टेंस पे 3, तो क्या हो जाएगा? 10 20 30 35 36 37 38 39। मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट प्लेस पे टोटल बीड्स की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 5 6 7 8 9। और टेंस पे 10 20 30 1 2 3 30। अगर हम बोल भी रहे हैं तो यहाँ पे खाली आपको 3 लिखना है, क्योंकि ये 3 9 39 होता है। ओके, यहाँ पे 30 नहीं लिखेंगे आप, इसको बोलेंगे आप 10 20 30 35 36 37 38 39। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट यूनिट पे 2 टेंस पे 4, तो क्या होता है? 10 20 30 40 40 41 42 42। अगर कन्फ्यूजन है तो 1 2 2 लिख दीजिए। 1 2 3 4 4 लिख दीजिए। 4 2 42। नेक्स्ट 0 टेंस पे 4 यूनिट पे 5, तो क्या होता है? 10 20 30 40 45। यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और नंबर जैसे हम रीड करते हैं रेगुलरली, उसी तरह से आपको रीड करना है। नेक्स्ट अपर बीट है, दोनों भी टेंस पे भी और यूनिट पे भी। तो मैंने वैल्यू बताई थी आपको, ये 5 है और ये 50 है, तो 55 हो गया। अगर कन्फ्यूजन है तो देखिए अपर बीट की वैल्यू 5 होती है, तो इधर भी 5 लिख दीजिए, इधर भी 5 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों अपर बीट है। तो 5 5 क्या होता है? 55। नेक्स्ट अपर बीट टेंस पे 50 एंड 1 क्या होता है? 51। तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 51। नेक्स्ट टेंस पे अपर एक लोअर एक और यूनिट पे 3 बीट्स है, तो क्या हो जाएगा? 50 60 61 62 63। अगर कन्फ्यूजन है 1 2 3 3 लिख दो, 5 6 6 लिख दो, 6 3 63। देखिए स्टार्टिंग में आपको बीट्स आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो, इसलिए ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट टेंस पे 3 यूनिट पे 9, तो क्या हो जाएगा? ये 10 20 30 35 36 37 38 39 39 39। कन्फ्यूजन है तो 5 6 7 8 9 9 यहाँ पे लिख दीजिए। 1 2 3 3 यहाँ पे लिख दीजिए। 3 9 39। ओके, इस तरीके से हमने कंसेप्ट लर्न किया है, तो इसी तरीके से आगे का भी करेंगे। ओके, ए रो देखिए यूनिट प्लेस पे 3 और 10th प्लेस पे अपर बीट लोअर बीट। देखिए तो क्या होता है वैल्यू? 50 60 61 62 63। देखिए 1 2 3 3 लिख दीजिए, 5 6 6 लीजिए, 6 3 63 हो गया। नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे 8 और 10th पे भी 8, तो क्या होता है? 50 60 70 80 85 86 87 88। अगर कन्फ्यूजन है तो 5 6 7 8 8 5 6 7 8 8 8 8 88। नेक्स्ट टेंस रॉड पे 9 और यूनिट रॉड पे 3, तो क्या होता है? 50 60 70 80 90 91 92 93। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अगर कन्फ्यूजन है तो 1 2 3 3 लिख दीजिए। 5 6 7 8 9 93। ओके, नेक्स्ट यूनिट रॉड पे कुछ भी नहीं है और टेंस रॉड पे है टोटल 9 डिजिट्स, तो कितने होते हैं? 50 60 70 80 90 90 90। अगर कन्फ्यूजन है तो 5 6 7 8 9 9 लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 लिख दीजिए। तो 90 क्या होता है? 90। नेक्स्ट देखिए टेंस रॉड पे कुछ भी नहीं है, यूनिट रॉड पे 9 है, तो क्या होगा? 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। चलिए नेक्स्ट रो देखते हैं, बी। जूम कर लेते हैं। यूनिट रॉड पे 9 और टेंस रॉड पे 50 60 65 66 67 68 69 69 69। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। नेक्स्ट
टेंस पे 3, यूनिट पे 7। तो देखिए 10, 20, 30, 35, 36, 37, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 3, 7, 37 लिख दीजिए। नेक्स्ट टेंस रॉड पे 50 और यूनिट रॉड पे 4। तो कैसे काउंट करेंगे? 50, 51, 52, 53, 54, 5, 4, 54। नेक्स्ट यूनिट पे कुछ भी नहीं है, टेंस पे 50 अपर बीट है, तो यहाँ पे 5, 0, 50। देखिए यहाँ पे 5 लिख दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अपर बीट की वैल्यू 5 है और टेंस प्लेस पे 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। नेक्स्ट यूनिट पे कुछ, टेंस पे कुछ भी नहीं है, यूनिट पे ओनली अपर बीट है, तो क्या होगा? 5। नेक्स्ट लास्ट रो देखिए, टेंस रॉड पे 3 बीट्स एंड यूनिट पे भी 3 बीट्स है, तो कितना हुआ? 10, 20, 30, 31, 32, 33। तो आप यहाँ पे 3, 3, 33 लिख देंगे। देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3 क्या होता है? 3, 3, 33। नेक्स्ट टेंस रॉड पे ऊपर से अपर बीट 1 और लोअर बीट 3 एंड यूनिट पे 2, तो कितना होता है? 50, 60, 70, 80, 81, 82, 82, 82। तो यहाँ पे 82 लिख दीजिए। कन्फ्यूजन है तो देखिए 2, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 82, 82। ओके। नेक्स्ट टेंस पे 40 और यूनिट पे 9। देखिए 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49। नेक्स्ट फोर्थ वन है यूनिट पे 8 और टेंस पे 4, तो कितना होता है? 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 48, 48। तो लिख दीजिए यहाँ पे 48, 48। ओके। नेक्स्ट यूनिट पे 4, टेंस पे 4। देखिए 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 44, 44, 44। इस तरह से आपको लर्न वाला जो कंसेप्ट है आपके बुक में डे 1 का, वो कंप्लीट करना है। ओके, डू मोर प्रैक्टिस ऑन द अबैकस। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू सून। थैंक यू।